बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 9 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लॉगरिथम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी ज़मीन से सूरज का दरमियानी फासला, ज़मीन से सूरज का दरमियानी फासला जो है वो है 150,000,000 किलोमीटर। ठीक है जी। तो ये ज़मीन से सूरज का दरमियानी फासला है। अब जब हम इस कैलकुलेशन को किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे तो हर बार हमें ये वैल्यू बड़ी इसी तरह लिखनी पड़ेगी। इसका नुकसान क्या होता है कि इसमें जब आप लिखते हैं कि हो सकता है कि आप लिखते हुए इनमें से एक ज़ीरो कम लिख दें, ये ज़ीरो ना लिखें। जब कैलकुलेशन में बंदा भूल सकता है ना, इंसानी गलती, ह्यूमन एरर के तौर पर। या आप क्या कर सकते हैं कि एक ज़ीरो हम कैलकुलेशन में ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो कमी पेशियाँ हैं, इसको ख़त्म करने के लिए एक नया मेथड जो है वो यूज़ किया गया, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। साइंसी तरकीब। ठीक है जी। उसमें हम क्या करते हैं कि अदाद को 10 की पावर में लिखते हैं। तो हम अगर फिर करें, इस 15 ये किलोमीटर है 150,000,000, तो 3367 तो अगर मैं इसको लिखूं 1.5 क्रॉस 10 की पावर 8, तो इसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। और जगह की कमी भी, यानी जगह हम ज़्यादा लिखते हुए जगह जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो भी कम यूज़ हुआ करेगी। ठीक है जी। इसी तरह हम मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है एक। हाइड्रोजन एटम का वज़न, ठीक है, वो है जी 0.123 जी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने हाइड्रोजन एटम का एक वज़न लिखा है जो कि ग्रामों में है। ठीक है। अब आप देखें कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको जब हम कैलकुलेशन में किसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम हर बार इस वैल्यू को लिखें। ठीक है जी। इसमें आप लिखते हुए ये कितने ज़्यादा सिफर हैं, तो लिखते हुए हमेशा गलती हो जाती है कि ये सिफर कम ना हो जाएं, लिखते हुए ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टली इसको लिखेंगे 1.7, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 24, 10 टू रेज़ पावर 24, और साथ माइनस है, क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि माइनस है, तो ये माइनस ये है, तो ये क्यों माइनस है। ठीक है जी। यानी हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, ये हम बाद में सीखेंगे। तो पहले हम शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि अब हम जहाँ भी ये कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे तो हम उसकी जगह पर लिखेंगे 1.7 क्रॉस 10 टू रेज़ -24। और ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। साइंसी तरकीब में इसको हम कहते हैं। तो मज़ीद हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए आसानी से इसको हल किया जा सकता है। इसके अलावा
मुश्किल जो हमारी कैलकुलेशन होती हैं हम उनको लॉगरिथम के ज़रिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी ईजाद का जो सेहरा है यानी लॉगरिथम की जो ईजाद है इसको किया था अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी। ये एक मुसलमान साइंसदान था, मैथमेटिशियन था जिसने इसको ईजाद किया। बाद में और मुख्तलिफ जो है वो मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में मज़ीद जो डेवलपमेंट्स की वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो अभी हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। जिसको हम कहते हैं साइंसी तरकीब। तो स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन जो है वो साइंसी तरकीब की जो डेफिनेशन है हम उसको डेफिनेशन के मुताबिक हम लिखते हैं कि a क्रॉस 10 की पावर b n, यानी हम किसी भी दिए गए अदद को हम इस फॉर्म में इस शक्ल में हम लिखें तो ये जो होती है साइंटिफिक नोटेशन होती है a क्रॉस 10 टू रेज पावर n। तो इसमें जो a होता है a की डोमेन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, यानी a की वैल्यू 1 हो सकती है, कम से कम 1 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकती है, या 1 और 10 के दरमियान 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक। यानी हमारे पास a की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है 1 से लेकर 10 तक। जबकि जो n है वो बिलोंग टू z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, जिसको हम कहते हैं सही अदाद का सेट। यानी ये हो सकता है +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू जो होती है वो +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +2 -2 +3 -3 +4 -4। तो इस तरह की अगर हम शक्ल लिख लें किसी भी वैल्यू को तो हम कहेंगे कि ये हमने साइंसी तरकीब में इसको लिख दिया है। तो इसकी कोई एग्जांपल करते हैं। चलें ये छोटी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा है 15,000, ठीक है, 15,000 मीटर आप लिख लें। तो ये फ़र्ज करें मीटर है, लेंथ है हमारी, तो हम इसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.510 टू रेज पावर 4, ठीक है जी। अब पॉइंट हमने क्यों लिखा है, 4 कैसे आया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी। तो फिलहाल आप देखेंगे ये 1 क्या है, 1 = a है, ठीक है। n = 4, ठीक है जी। n = क्या आ गया 4, ये हमारे पास n है और ये हमारे पास a है, ठीक है जी। तो अब हम सीखेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे किसी भी वैल्यू को हम लिख सकते हैं। उसके लिए हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और पहला क्वेश्चन है 5700। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये 5700 लिखा हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहला जो स्टेप आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे आखिर पर पॉइंट लिख देंगे। जैसे अगर ये लिखा हो ना, मसलन 100 है, 100 मैंने आपके सामने लिखा है, तो 100 के सामने 0.00 लिख लेंगे। 0.0 होता है लाजमी, उसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये 5700 अगर कहीं पर हमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो आखिर पर उसके पॉइंट आपने लिख देना है। तो ये आ गया, पहला स्टेप आ गया कि हमने पॉइंट कैसे लिखना है, ठीक है जी। फिर आपने फिर लेफ्ट साइड पर आना है आपने इधर। तो पहला डिजिट देखना है, ये 5 है, ठीक है। 5 जो है वो गैर सिफर है, यानी नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो है तो उसके बाद आपने एक हवाले का मकाम या इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है, निशानी के तौर पर। इसको करैक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं। तो अब आपने देखना है कि ये जो निशान हमने हवाले का मकाम या करैक्टरिस्टिक्स डाला है, इसके और पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसके अगला स्टेप क्या होगा,
यहाँ पर ये जो हवाले का मकाम आया यहाँ पर आपने पॉइंट लिख देना है, ठीक है जी। अब नॉन ज़ीरो कौन सा है, 7 है, इसको हम लिखेंगे, ज़ीरोज़ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 10 की पावर लिख देंगे 1 2 3, 10 की पावर 3 और ये प्लस होगी, ठीक है। अगर हवाले के मकाम के दाएं तरफ राइट साइड पर अगर पॉइंट होगा तो पावर जो है वो प्लस आएगी, और अगर इस हवाले के मकाम के लेफ्ट साइड पर पॉइंट होगा तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। तो ये क्वेश्चन था हमने किया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 49800000। तो ये आपके सामने एक वैल्यू है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, इसमें तलाश करें कि कहीं पर पॉइंट है या नहीं है। तो पॉइंट तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम इसके एंड पर पॉइंट लिखेंगे। एंड पर हमने पॉइंट लिख लिया। अब सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर हम राइट से लेफ़्ट आएंगे तो देखेंगे कि नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये 4 है, गैर सिफर, ठीक है, यानी जो सिफर ना हो, पहला अदद जो सिफर नहीं है वो 4 है, ठीक है, 4 है। तो इसके सामने, इसके आगे हम लिखेंगे ये निशान, हवाले का मकाम इसको कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कहते हैं। उसके बाद हमने इस दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ये इस हवाले के मकाम और अशारिया के दरमियान गिनने हैं कि कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अशारिया कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमने ये हवाले का मकाम लिखा है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो पॉइंट आता है, उसके बाद जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको हम लिखेंगे, बाकी रेज कर देंगे, ज़ीरोज़ आप नहीं आएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर। अब 10 की पावर कैसे बनेगा, ये आपने गिनना है कि हवाले के मकाम और अशारिया के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 7 पावर लिख ली, ठीक है जी। 7 पॉजिटिव होगी क्योंकि अशारिया जो है वो राइट साइड पर, अगर लेफ़्ट साइड पर हो इससे तो फिर हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा ये 4 क्या है, 4a है, n क्या है 7, ठीक है। तो अगर बड़ी वैल्यू से, अगर हम, ये भी आप याद रखें, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदल दें, यानी ये 4.98 इंटू 10 टू रेज पावर 7, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ठीक है जी, दोनों वैल्यू बराबर हैं। लेकिन ये जो हमारे पास a आया है, इसको हम ये लिखेंगे ना, a इंटू 10 रेज पावर 4, ठीक है जी। तो ये जो 4.98 हमारे पास वैल्यू आई है, ये इस वैल्यू से तो छोटी है। अगर इस वैल्यू से छोटी है यानी a इज लेस देन 498000000, गिवन जो वैल्यू है छोटा हो तो फिर हम पावर पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर a की वैल्यू बड़ी हो तो फिर हम पावर नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन भी करते हैं। जी तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। 9 6 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले वही मेथड करेंगे कि पॉइंट्स ढूंढेंगे, कहीं पर पॉइंट है या नहीं है। तो इसमें तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको एंड पर पॉइंट लिख देंगे। अब उसके बाद आएगा हवाले का मुकाम, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये 9 है, तो 9 के बाद आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि 9 के बाद पॉइंट आ गया, तो नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो 10 टू रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ये भी 7 आ चुकी है हमारे पास। इसको ये तो होगा एक और डायरेक्ट तरीका, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट मेथड भी है, 9 6 0 0 0 0 0 0। तो मैं इसको लिखूंगा 96 इंटू, ये कितने सिफर हैं, 3 3 6 सिफर हैं, जीरोज हैं, तो मैं 10 की पावर 6 को लिख लूंगा, ठीक है जी।
क्योंकि हम जानते हैं कि 10 100 हो तो उसको हम लिखते हैं 10 की पावर 2, यानी 1 के साथ जितने सिफर है। अगर 1000 है तो इसको लिखेंगे हम 10 टू रेज पावर 3। अगर 10,000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू रेज पावर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 6 है तो इसको हम लिखेंगे 10 टू रेज पावर 6। उसके बाद 96 है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 9.6 इंटू 10 की पावर 1 के यहाँ पर इशारिया लिखेंगे, हवाले का मकाम ये आ गया तो 10 की पावर 1 आ गया और क्रॉस 10 की पावर 6, तो ये आ गया 9.6 क्रॉस 10 की पावर 1 प्लस 6। हाँ जी, 9.6 क्रॉस 10 टू रेज पावर 7। ठीक है जी, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है और ये जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, यानी इसको सॉल्व करके हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर 416.9 तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे। ये आ गया पॉइंट, हमारे पास 10 आ गया। ठीक है जी, अब आ गया 416 पॉइंट खत्म हो गया तो ये 9 आ गया और 10 टू रेज पावर 1 है। ठीक है जी, इसको हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वैल्यू को बटे के नीचे ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो माइनस वाली पावर प्लस हो जाती है, प्लस वाली पावर माइनस हो जाती है। अब हमारे पास ये आ गया 4169। हमने इसको किस तरह लिखना है, a क्रॉस 10 टू रेज पावर। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिखेंगे, पॉइंट लिख देंगे 4169। तो हवाले का मकाम यहां पर आएगा तो 4.169 क्रॉस 10 टू रेज पावर 1 2 3 आ जाएगा और एक हमारे पास 10 टू रेज पावर -1 है। 4.169 क्रॉस 10 टू रेज पावर, बेस सेम है तो पावर इकट्ठी हो जाएंगी। 4.169 क्रॉस 10 टू रेज पावर 3 -1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा साइंसी तरकीब है या साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो 416.9। तो यहाँ पर आपने तलाश करना है कि क्या पॉइंट है या नहीं है। तो पॉइंट तो गिवन है, ये लिखा हुआ है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है, वो कौन सा है, 4। तो 4 के बाद हमने हवाले का मकाम या करैक्टरिस्टिक लिख देना है 16.9, बाकी एज इट इज। अब आपने क्या करना है कि 4 यहाँ पर ये हवाले का मकाम है, यहाँ पर आ जाएगा इशारिया, बाकी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी सिफर के बगैर हैं उनको हमने लिख देना है और क्रॉस 10 की पावर ये आ जाएगा 1 और 2, क्योंकि पॉइंट और हवाले के मकाम, इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान 2 हिस्से हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो ये देख लें, इन दोनों का आंसर सेम आ चुका है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब हम मजीद कुछ और क्वेश्चन करेंगे। .00643 हम इसको, मैं इसको डायरेक्ट मेथड करूंगा, वो थोड़ा सा इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे इशारिया है, पॉइंट है या नहीं है। तो पॉइंट तो नज़र आ रहा है। अब उसके बाद देखना है कि हवाले का मकाम हमने कहाँ पर लगाना है। तो करैक्टरिस्टिक को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 6, तो हम 6 के बाद लगाएंगे। ठीक है, यानी 0.00643। इसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक लगा लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आपने जहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स लगाया वहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जो सिफर नहीं है, उनको हम लिखेंगे। बाकी सिफर जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह पर आ जाएगा 10। और 10 की पावर कितनी लिखनी है आपने देखना है कि इशारिया
और हवाले के मकाम के दरमियान करैक्टरिस्टिक के दरमियान कितनी वैल्यू है, 1 2 3 ये 6 इसमें आपने शामिल करना है, तो ये आ जाएगा 3 हमारे पास। अब सवाल ये है कि इस पर हमने प्लस लगाना है या माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट का निशान है, ये इस हवाले के मकाम से लेफ्ट पर है, ये इसकी पहचान है। अगर लेफ्ट साइड पर है तो फिर हम -3 लगाएंगे, तो ये आ चुका है a क्रॉस 10 टू रेज पावर n। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू जो है वो 6.43 है, ये जो है वो बड़ी होती है, a इज ग्रेटर देन 0.00643, ठीक है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है ये इस वैल्यू से बड़ी आ चुकी है, लिहाजा हम a की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। ये आसानी से एक मैंने समझाने का मेथड बताया आपको, तो आप डायरेक्ट मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। .0074, ठीक है जी। अशारिया इसमें पहले ऑलरेडी गिवन है, तो हवाले का मकाम 7 के बाद आएगा, तो लिखेंगे 7.4 क्रॉस 10 टू रेज पावर 1 2 3, तो ये -3 आ जाएगा। -3 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट का जो है वो हवाले का मकाम यानी करैक्टरिस्टिक से लेफ्ट साइड पर है, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। सिक्स 0 1 2 0 ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब इसमें हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे एंड पर उसको लिख देंगे। तो हवाले का मकाम स्टूडेंट कहां पर आएगा, फर्स्ट नॉन लेफ्ट साइड पर आने आपने। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, पहला गैर सिफर अदद कौन सा है, 6 है, तो 6 के बाद हवाले का मकाम आ गया, ठीक है। बाकी 0 1 2 3 1 2 3 ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है अशारिया अब हम कहाँ पर लगाएं, रिप्लेस करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो 6 पॉइंट, ये आगे कोई वैल्यू नहीं है नॉन जीरो डिजिट, तो ये 0 ही आएगा, या 6 पॉइंट आप लिख दें, सिर्फ जस्ट आप 6 पॉइंट लिख दें। तो 10 टू रेज पावर कितनी आएगी, हवाले का मकाम यानी कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 टू रेज पावर 7 प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा कि हमारा जो पॉइंट है वो इस हवाले के मकाम से राइट साइड पर है, ठीक है जी। जी तो अगला क्वेश्चन है जी 0.000 00395, हाँ जी। इसमें पॉइंट दिया गया है, तो हवाले का मकाम हम कहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 0 हैं, तो 3 जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। उसके बाद हम हवाले का मकाम आ जाएगा 95, ठीक है जी। तो अब हम अशारिया को, ये पॉइंट को रिप्लेस करेंगे 3.95, जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो भी लिख लिए, क्रॉस 10 टू रेज पावर हवाले का मकाम और इसके अशारिया के दरमियान कितनी हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9। और इसके साथ मैं लिखूंगा माइनस। माइनस क्यों स्टूडेंट्स लिखा है, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। $275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025, ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको हमने साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले आप अलग से कर लें 275,000, ठीक है जी। इसमें पॉइंट नहीं है, तो हमने पॉइंट लिख लिया। तो करैक्टरिस्टिक किसके बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। अब मैं इसको लिखूंगा 2
0.75 क्रॉस 10 टू रेज 1 2 3 4 5। पॉइंट और हवाले के मकाम के दरमियान 3 4 5 5 वैल्यूज है, तो ये +5 आ जाएगा क्योंकि हवाले के मकाम से कैरेक्टरिस्टिक से राइट साइड पर है हमारा जो पॉइंट है। ठीक है जी। अब इसको मैं अलहदा लिख सकता हूँ, अलहदा पॉइंट 0025। इसमें भी स्टूडेंट्स पॉइंट लिखा हुआ है, हवाले का मकाम कहाँ पर आएगा 2 के बाद, क्योंकि 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हवाले के मकाम और इशारिया के पहले लिखेंगे 2.5, पॉइंट को रिप्लेस कर लिया जहाँ पर हवाले का मकाम होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है, उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है तो 5 मैंने लिख लिया, उसके बाद 10 टू रेज पावर 1 2 3, तो 3 लिखेंगे क्योंकि हवाले के मकाम और पॉइंट्स के दरमियान 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं और ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, हवाले के मकाम से लेफ्ट साइड पर है। तो अब इन दोनों को मैं ऊपर वाली रकम की जगह पर लिखूंगा 2.75 क्रॉस 10 की पावर 5 और नीचे लिखूंगा 2.5 क्रॉस 10 टू रेज पावर -3। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। नो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी साइंसी तरकीब वाली जो वैल्यूज है, मसलन 2.5 है, ठीक है, 0 है, ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये है आपके पास 1000, इसको मैंने लिखा है 10 टू रेज पावर 3। तो ये जो 3 है ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक फॉर्म है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आम तरकीब जिसको हम कहते हैं, आम तरकीब। और ये कौन सी होती है? साइंसी तरकीब। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिक्स क्रॉस 10 टू रेज पावर -4। तो ये साइंसी नोटेशन में लिखा हुआ है a क्रॉस 10 टू रेज पावर 4, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यानी a क्रॉस 10 टू रेज पावर की, इसमें a 6 है और n जो है वो -4 है। तो हम इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे? 6 क्रॉस 10 टू रेज -4, इसको बटे के नीचे लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास +4 आ जाएगा। तो +4 का मतलब 6 × 1 6 और 10 टू रेज पावर 4 का मतलब है 1 के साथ 4, जिस तरह 100 हो इसको हम लिखते हैं 10 स्क्वायर, तो 1000 हो तो 10 की पावर 3, तो 10,000 हो तो 10 टू रेज पावर 4। तो ये 10 टू रेज पावर 4 को हमने 1 के साथ 4 जो डिजिट्स हैं वो लिख लिए हैं। अब हमने बटे के नीचे जो वैल्यूज है उसको ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है कि बटे के नीचे आपने इशारिया जो है वो लेफ़्ट साइड पर लगा देना है। ठीक है, 0 इशारिया, और यहाँ पर 6 4 10 टू रेज पावर 4 का मतलब है कि हमारा जो आंसर है उसमें 4 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और पहली वैल्यूज़ में 6 शामिल होगा, यानी अगर हवाले का मकाम यहाँ पर हम लिख दें तो पहली वैल्यू 6 होगी, तो बाकी पावर 4 है, तो 4 डिजिट्स हमने पूरे करने हैं। तो 4 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 3 0 हम खुद अपनी तरफ से लगा देंगे। तो इस शक्ल को कन्वर्ट कर दिया हमने इस वैल्यू में 0.0006। यानी अब आप इसका हवाला इसका दोबारा लें ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो
तो इसको हम लिख सकते हैं 6 क्रॉस 10 टू रेज पावर -4 लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, 5.06 क्रॉस 10 टू रेज पावर 10। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 506 आ जाएगा, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी जगह पर हम 0 लगा देते हैं। ठीक है जी। और क्रॉस 10 टू रेज पावर 10, 506 क्रॉस 10 टू रेज पावर 10। अब 10 जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 के साथ 10 जीरोज, और नीचे कितने हैं 2, तो ये 2 जीरोज, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, बाकी कितने रह गए 506 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी कितने जीरोज रह गए 8। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 506 है तो इसके साथ 8 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 10 टू रेज पावर 2। ठीक है जी। इसको मैंने, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, तो अगर इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 10 टू रेज पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, यानी इसके साथ हमने आगे 2 सिफर ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 9.018 क्रॉस 10 टू रेज पावर -6। ठीक है जी। हाँ जी, पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। 9018 मैंने इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया, तो पॉइंट की जगह पर ख़त्म करने से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब उसके बाद पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज़ है, 1 2 3, 1 2 3, ये मैंने 3 लिख लिया। 10 टू रेज पावर -6 है, इसको मैं लेकर जाऊंगा बटे के नीचे, तो ये आ जाएगा +6। ठीक है जी। 9018, तो 1 2 3 +6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 6 जो है वो जीरोज आ जाएंगे। अब अगर इनको हम इकट्ठा करें तो कितने आ जाते हैं, 6 ये हैं, 3 1 ये हैं, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जीरोज आ जाएंगे। हाँ जी। अब हमने इसको पॉइंट्स में लिखना है। 9018 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोज हैं। तो जब 9 जीरोज हैं तो आपने लिखना है 9018। ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, पहले से मौजूद हैं। अब इनको शामिल करते हुए हमने 9 वैल्यूज बनानी है, और पॉइंट किया आएगा लेफ्ट साइड पर आएगा। ठीक है, पॉइंट लेफ्ट साइड पर लिखना है। और तो 4 अगर इनको शामिल कर लें तो 9 में से बाकी 5 रह जाती हैं वैल्यूज, तो 5 हमने सिफर लगा देने, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी। इसका लास्ट क्वेश्चन 7.865 क्रॉस 10 टू रेज पावर 8। ठीक है जी। हाँ जी, इसका सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 7865, तो पॉइंट के नीचे 1 आ गया, बाकी 1 2 3 1 2 3 जीरोज आ गए, और 10 टू रेज पावर को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 जीरोज आ जाएंगे। और नीचे हमारे पास कितने हैं, 3 जीरोज हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरोज, तो 7865, बाकी रह जाएगा 1 2 3 4 5, 3 4 5 जीरोज रह गए। तो 7865 क्रॉस, इसको आप 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसको आप डायरेक्टली 50 आप इसमें आगे ऐड भी कर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, ये हमारी आज की एक्सरसाइज है 3.1 जो कि आपने इख्तिताम को पहुंची है। कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म की स्टूडेंट्स आपको
कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है अब्बास मिर्ज़ा ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।